हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक नया बुटीक। आज हम सीखने वाले हैं पेपर पे ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पेपर को डबल फोल्ड करके रख लेना है और उसके बाद हमें अपने ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करनी है। जैसे मेरी लेंथ थी 14 इंच, तो हमें ऊपर से लेके नीचे तक अपना 14 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमें 2 इंच अपना मार्जिन के लिए नीचे फोल्ड करने के लिए रखना है। तो हम टोटल अपनी लेंथ रखने वाले हैं 16 इंच। इसके बाद हमारा क्रॉस बैक आएगा यानी कि तीरा। तो हमारा तीरा कितना था टोटल 14 इंच, तो मैं उसका हाफ रखूँगी यानी कि 7 इंच। तो 7 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ। इसके बाद हमें अपने नेक की विड्थ रखनी है। हमारी नेक की विड्थ होती है, आप मिनिमम 2.5 इंच या 3 इंच भी रख सकते। इसके बाद हमारा आर्म होल का निशान लगेगा। आर्म होल हमारा जितना भी क्रॉस बैक होता है उसका हाफ इंच प्लस करके लेते हैं। जैसे मेरा क्रॉस बैक था 7 इंच, तो उसका मैंने हाफ इंच और एक्स्ट्रा किया, तो 7.5 इंच पे मैंने मार्क किया। उसके बाद हम अपने बस्ट की फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। हमारे बस्ट की मार्किंग क्या होगी, हमारा जैसे 8.5 आया था, तो 8.5 पे हम मार्क कर लेते हैं। अपनी फिटिंग की 8.5 पे मार्क कर लेते हैं और उसका 2 इंच प्लस कर देते हैं मार्जिन के लिए। तो हमारे नेक की लेंथ कितनी थी, लेंथ थी हमारे नेक की 6 इंच। तो मैं 6 इंच पे मार्क कर लूँगी और अपने नेक की गोलाई दे दूँगी। फिर हमारा नेक राउंड रहेगा तो हम राउंड नेक की गोलाई दे देंगे। ये हमारे फिटिंग की मार्किंग है जो मैंने अभी बताया आपको, 8.5 पे लगेगी और 2 इंच प्लस करके हम अपना मार्जिन लेंगे। जितना मैंने ऊपर लिया है उतना ही हम नीचे भी लेंगे 8.5 पे, और उसके बाद 2 इंच की मार्जिन लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे हमें मार्क करना है। उसके बाद हम उसे सीधा सीधा मिला लेंगे। अपने नीचे ऊपर दोनों की जो मार्किंग की है उसे सीधा सीधा मिला लेंगे। अपनी फिटिंग की मार्किंग भी हम सेम ही कर लेंगे। अब हमें अपना अपेक्स टू शोल्डर कितना आया था, हमारा 10 इंच। तो हम ऊपर से नाप करके 10 इंच पे मार्क करेंगे। 10 इंच पे मार्क करके हमें अपने 4 टक ब्लाउज बना रहे हैं, तो अपने 4 टक की निशान कर लगा लेना है। तो हम अपने बीच में जो निशान लगाया है हमने 10 इंच पे, वहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ के चारों तरफ निशान लगा लेना है। अपने चारों मार्किंग कर लेनी है, चारों टक की मार्किंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं कैसे करना है। एक हमारा आपके ब्लाउज़ की जो बटन की पट्टी होती है उस साइड पे करना है, और एक हमारा एकदम सीधा नीचे की ओर जाएगा, और एक हमारा आर्म होल की तरफ आएगा टक, और एक हमारा एकदम साइड पे जाता है जो हमारी फिटिंग की निशान होती है उधर जाता है। चारों तरफ हमें हाफ इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आप देख सकते हैं कैसे देना है। ये हम हाफ इंच बाहर की तरफ आते हैं अपने नेक की तरफ। उसके बाद अपने फिटिंग की जो हमने 8.5 इंच पे अपना फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ से मिलाते हुए एकदम गोलाई दे देनी है आर्म होल की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चारों टक के निशान लग गए हैं। अगर चारों टक के निशान लगने के बाद आप ऐसे मार्क करके देखिएगा तो आपका चारों टक अगर मिला रहे हैं और राउंड नेक बन रहा है, राउंड बन रहा है आपका, बीचों बीच में आपका देखिए कैसे राउंड बनता चला गया है। अगर आपका राउंड बन गया है तो ये समझिए आपके चारों टक एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट जगह लगे हुए हैं। उसके बाद हम अपने जो भी मैंने मार्क किया है वो सारी कटिंग कर लेंगे। पहले हम अपना नेक कट करेंगे। देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे कट करना होता है। ये तो मान लिया हमारा कि पेपर है तो इसे हम खिसका सकते हैं, लेकिन जब हम फैब्रिक पे कट करते हैं तो हम फैब्रिक को नहीं खिसका सकते हैं, तो हमें बहुत आराम से कट करना होता है। ये देखिए अब हम अपने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे।
हमें कटिंग हमेशा बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि अगर कटिंग एक बार गलत हो गई तो फिर समझ लीजिए आपका फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप कटिंग जब भी करें तो पूरा फोकस आपका कटिंग पे हो, ना कि इधर उधर फालतू। अब इसे हम बीच से कट कर लेते हैं, दोनों पार्ट अलग कर लेते हैं। बीच से कट करने का मतलब होता है कि हमें इसमें अभी काज बटन की पट्टी भी लगानी है, इसीलिए हम इसे बीच से कट करते हैं। बाकी आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। ये हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट की कटिंग और ड्राफ्टिंग थी। कल के पार्ट में हम सीखेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए।